Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we were discussing about question answer of this chapter. Now the name of this chapter is The Case of Sharp-Eyed Jeweler. In this chapter, 4 questions are remaining. Today we shall discuss, and with those 4 questions, this chapter will complete by all means. First question today, I read this question. What impression do you form of William Morris? You have to give answer in about 80 words. 80 शब्दों में इसका जवाब आपने देना है. विलियम मॉरिस के बारे में आप क्या चैप्टर के अंदर पाते हैं, कैसा इम्प्रेशन पाते हैं उनके बारे में. विलियम मॉरिस इज एन असिस्टेंट एट द रेगनियर ज्वेलरी शॉप. रेगनियर ज्वेलरी शॉप के अंदर वो असिस्टेंट सहायक के रूप में काम करता है. शॉपकीपर को असिस्ट करता है, उसकी मदद करता है. His hobby is to study crimes and criminals. Means whatever the extra time, whatever the leisure time, in that extra time his hobby is to study the novels related to crimes and criminals. And basically his novel which he read were related to Sherlock Holmes and Agatha Christie, which were mentioned in the chapter. He uses his eyes and common sense. वो अपनी नज़र, आइज़ का मतलब वैसे आँखें होती है लेकिन यहाँ नज़र है, वो अपनी आइज़ मीन्स आईसाइट एंड कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस को जो है वो पूर्ण रूप से इस्तेमाल करता है. There are 2 type of people, first and second. 2 type of category are there. In first category, the people who see but are not careful, या ये कहिए केयरलेस. फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग हैं जो देखते हैं लेकिन केयरलेस होते हैं. वो इस बारे में कुछ नहीं, जो कुछ देखते हैं उसके बारे में वो केयरलेस होते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते. देखते हैं और चीज़ को भूल जाते हैं. सेकंड, ये कहिए पीपल हु सी विद लॉट ऑफ केयर एंड लॉट ऑफ कॉमन सेंस. केयर और कॉमन सेंस के साथ उनके ऊपर सोचते रहते हैं, सर्च करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. वो सेकंड कैटेगरी के हैं, जिसमें विलियम मॉरिस शामिल था. ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट में वो जो भी देखता है उसके बारे में सोचता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है. He loves to watch the behavior of men and women. उनका जो काम है विलियम मॉरिस का, वो आदमी कैसे व्यवहार करते हैं उनका व्यवहार ऑब्जर्व करना. अब कुछ लोगों का व्यवहार होता है, वो बर्ड को देखते हैं कि वो कैसे एक्ट करते हैं. कुछ लोग एनिमल को देखते हैं कि वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. लेकिन विलियम मॉरिस का जो है वो किसके एक्शन देखना, मैन और वीमेन, इनके एक्शन और इनके बिहेवियर को देखना, ये विलियम मॉरिस का काम था. ही इज़ कॉन्फिडेंट. वो कॉन्फिडेंट है, बहुत ही विश्वास से लबालब भरा है. एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी सिंसियरली. और अपनी ड्यूटी को बहुत ही मजबूती के साथ निभाता है.
या ये कहिए ईमानदारी के साथ और पूरी सच्ची लगन और हौसले और मेहनत के साथ निभाता है। ही इज़ श्योर दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम हिज शार्प आइज। और उसे पूरी तरह से ये इस बात की तसल्ली है कि कोई चीज़ उसकी पारखी नज़र से, तेज़ नज़र से नहीं छूट सकती। एंड विद दिस क्वालिटी, और इस गुण के साथ, he solves the mystery of the missing flowering, and with the help of this quality he could be able to get the secret which was behind that missing ring। यानी जो मिसिंग रिंग थी उसके पीछे क्या क्या राज था, उस राज को वो खोल पाया। कैसे? सादा साइन ऑफ रिंग इन द च्युइंग गम, and could be able to understand that American pasted the ring in that chewing gum and the woman took it out from that chewing gum and put in the left pocket of her coat. So in this way he could be able to find out the truth behind that missing flowering। वो गायब हुई फ्लावरिंग के पीछे का राज क्या था, अपने दिमाग से, अपने कॉमन सेंस से वो समझ पाया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Why did William Morris make a sign to Miss Erskine before speaking to the American about the flowering? यानी विलियम मॉरिस ने मिस एर्स्काइन जो दूसरी असिस्टेंट थी उसकी तरफ इशारा क्यों किया उस अमेरिकन को कुछ बोलने से पहले उस फ्लावरिंग के बारे में? तो इस चीज़ का हमने जवाब देना है। ही डिड सो फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर। उसने इसलिए इशारा किया क्योंकि वो उस कस्टमर की, उस ग्राहक की इज्जत रखना चाहता था। एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ रेगनियर्स, और रेगनियर शॉप की जो डिग्निटी थी, सम्मान था, उसको भी बरकरार रखना चाहता था। इवन ही मेड द साइन टू हैव हर मोरल सपोर्ट so that he could ask the customer to hand over the ring to him confidently. Even he made the sign, और उसने इशारा भी किया to have her moral support, उसकी moral support पाने के लिए कि आप आइए और मेरी मदद कीजिए ताकि वो उस कस्टमर से वो अंगूठी वापस देने के लिए कह सके। इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनर के साथ। और दूसरा ये भी कह सकते हैं सो दैट ही कुड मेक अ विटनेस, सो दैट ही कुड टेल द रेगनियर दैट बोथ ऑफ देम ट्राई टू टेक द रिंग बैक फ्रॉम दैट कस्टमर। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि वो एक गवाह बनाना चाहता था रेगनियर को बताने के लिए कि दोनों ने ट्राई की उस अंगूठी को वापस लेने की अमेरिकन से। ये भी सेकंड पॉइंट हो सकता है, लेकिन इतना ही काफ़ी है। अगर ये और ऐसे टाइप में आता है तो वो पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। Why was it important to conduct a thorough search on the American before reporting the matter to the insurance company? Why was it important? ये ज़रूरी क्यों था to conduct a thorough search, उस अमेरिकन की पूर्ण रूप से तलाशी लेना
इंश्योरेंस कंपनी को ये मामला बताने से पहले। तो ये इसलिए ज़रूरी था ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी को एश्योर कर सकें, तसल्ली दिला सकें कि हमने अंगूठी की पूरी तरह से छानबीन की, लेकिन वो हमें नहीं मिली। इट वॉज नेसेसरी बिकॉज मिस्टर रेगनियर वुड हैव टू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी। ये ज़रूरी था उसकी थोरो सर्च करना, पूर्ण रूप से उसकी तलाशी लेना अमेरिकन की, क्योंकि ताकि मिस्टर रेगनियर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को बता सके बिफोर रिपोर्टिंग द मैटर। इस मैटर को इंश्योरेंस कंपनी को बताने से पहले वो उसकी पूरी तरह से छानबीन करना चाहता था ताकि वो तसल्ली दिला सके इंश्योरेंस कंपनी को। ही मेड अ थोरो सर्च इवन ऑन द कस्टमर, यानी ग्राहक की भी उन्होंने पूर्ण रूप से तलाशी ली ताकि वो बता सके। ओनली देन द कंपनी वुड गेट श्योर, और तभी इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान का, रेगनियर शॉप का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, वहाँ जो भी लॉस होना था वो इंश्योरेंस कंपनी को होना था। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको पूरी तसल्ली दिलानी थी कि पूर्ण रूप से उस अंगूठी की छानबीन की गई उस कस्टमर की मौजूदगी में। ओनली देन कंपनी वुड हैव गेट श्योर, और तभी कंपनी जो है वो उसको पूरी तसल्ली होती कि ऐसा हुआ है। एंड कंपनसेट हिम फॉर द रिंग, और तब वो कंपनी, कंपनसेट का मतलब भरपाई करना, तब वो कंपनी उस लॉस का जो उसे हानि हुई थी उस लॉस को कंपनसेट करती पूरी तसल्ली के बाद। दिस इज़ अ लीगल एक्टिविटी, ये कानूनी प्रक्रिया है। एंड वी नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो कहता है कि हमें ज़रूरत है सभी रूल्स और रेगुलेशन को, यानी कानून प्रक्रिया को फॉलो करना। ये हमारा कानूनी जो है कानूनी कार्य है, कानूनी विधि है, प्रोसेस है। तो वो इस तरह से उसको समझाता है अमेरिकन को, ताकि वो पूरी तरह से उसकी थोरो सर्च कर सके और कंपनी को विश्वास दिला सके। नेक्स्ट, वाई वर द अमेरिकन एंड हिज कंप्लाइज नॉट हैंडेड ओवर टू द पुलिस। कंप्लाइज मीन्स द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व, जो व्यक्ति शामिल था, और वो व्यक्ति कौन था? दैट लेडी हु वाज इन येलो कोट, जिसने पीले कलर का कोट डाला हुआ था, जिग जैग लाइनिंग थी उसके ऊपर इस तरह से ब्लैक कलर की, वो लेडी उसकी अकम्प्लिस थी। वाई वर द अमेरिकन एंड हिज अकम्प्लिस नॉट हैंडेड ओवर टू द पुलिस। अमेरिकन और वो क्या नाम है, उसकी जो साथ काम करने वाली और थी उस चोरी के मामले में, उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? बिकॉज इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर रेगनियर। ये रेगनियर की इज्जत का सवाल था, रेगनियर की दुकान की इज्जत का सवाल था। दे वर नोन फॉर द प्रीसियस एंटिक ज्वेलरी इन द रॉयल क्लास सोसाइटी। वो जाने जाते थे एक प्रीसियस एंटिक ज्वेलरी, यानी बहुत ही बहुमूल्य प्राचीन आभूषण बेचने वाली दुकान के रूप में शाही समाज में, यानी ऊंचे तबके का जो समाज है उसमें उनका रुतबा था, उनकी इज्जत थी, इसलिए वो क्या नाम है, उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की। इफ़ एनीबॉडी केम टू नो अबाउट द अटेम्प्टेड थेफ्ट, यदि कोई जो है किसी को पता चलता है कि यहाँ चोरी हुई है, इट वुड इफ़ेक्ट देयर बिजनेस, तो उनके बिजनेस पर, उनके क्या नाम है, व्यापार पर रिवर्स ऑर्डर, उल्टा असर पड़ सकता था। उनके नेम और फेम मीन्स पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि, और नाम आपको पता है रेगनियर का नाम था।
उच्च समाज में। देयरफॉर दे डिडंट हैंड ओवर द अमेरिकन एंड हिज अकम्प्लिश टू द पुलिस। इसलिए उन्होंने क्या नाम है उस अमेरिकन को और उसके साथ काम करने वाली उस औरत को पुलिस के हवाले नहीं किया। अदरवाइज दे वुड हैव हैंडेड ओवर टू द पुलिस टू दैम। वो जो है पुलिस को हैंड ओवर कर चुके होते यदि उन्हें ऐसा आभास ना होता। एक तो ये आंसर बनता है इसका। दूसरा आंसर ये बन सकता है दे डिडंट। मैं आपके नॉलेज के लिए दूसरा ही बता देता हूँ। दे डिडंट हैंड ओवर दैम so that they could ये could है डी और लगा लें समझ लें। they could give a chance, they could give a chance to them for improvement। ताकि वो उनको इम्प्रूवमेंट का सुधार का मौका दे सकें। शायद इसलिए उन्होंने पुलिस के हवाले उनको नहीं किया। They didn't hand over them to the police so that they could give a chance to them for doing any type of improvement, amendment in their एटीट्यूड इन देयर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल में वो अपना बदलाव कर सकें। इसलिए शायद उन्होंने ये भी कारण हो सकता है। तो आपकी जो है इट इज़ अप टू यू वेदर यू राइट डाउन दिस और दिस। ये आपके ऊपर है कि आप इस आंसर को लिखें या इसको या दोनों लिख लें तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, thank you. It was your last question which was told to you in both way. Okay, thank you.